नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 30 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन बुलेटिन के अंत में करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ड्रोन और साइबर फॉरेंसिक से मजबूत होगी यूपी पुलिस। यूपी में किसानों को मिला रिकॉर्ड एमएसपी भुगतान। यूपी जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा नया रूप। स्पोर्ट्स कॉलेज प्रवेश में इस साल बड़ा उछाल। लखनऊ बना सोलर ऊर्जा अपनाने में यूपी का नंबर 1 शहर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीएसएससी ने लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत 2285 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आवेदन 29 मई से 18 जून तक किए जा सकेंगे और 25 जून तक सुधार संभव है। केवल पीईटी 2025 पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। सबसे अधिक पद सहायक कोषागार, लेखाकार, लेखा परीक्षक और अमीन के हैं। आवेदन शुल्क 25 रुपए है और चयन पीईटी स्कोर और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। ड्रोन और साइबर फॉरेंसिक से मजबूत होगी यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन, साइबर फॉरेंसिक, फायरिंग और ड्राइविंग सिमुलेटर जैसी टेक्निकों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन प्रशिक्षण भी शुरू होगा। पुलिस कर्मियों के व्यवहार सुधार, तकनीकी दक्षता और संवेदनशीलता पर जोर दिया जा रहा, ताकि यूपी पुलिस अधिक सक्षम और प्रोफेशनल बन सके। योगी सरकार ने बदले कई जिलों के अधिकारी। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। प्रयागराज, मिर्जापुर, बलिया, कानपुर, वाराणसी सहित कई जिलों में नई तैनाती की गई है। कई अधिकारियों को विभाग बदल करके नई पोस्टिंग दी गई। यूपी में किसानों को मिला रिकॉर्ड एमएसपी भुगतान। योगी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में खाद्य और रसद विभाग ने किसानों के लिए बड़ा रिकॉर्ड बनाया। 2017 से अब तक लाखों किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है और सीधे डीबीटी के जरिए हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गेहूं, धान और मोटे अनाज का रिकॉर्ड खरीद हुई है। पूरी व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बना करके किसानों का विश्वास बढ़ाया गया। यूपी में 12 करोड़ पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य तय। प्रदेश में पर्यावरण दिवस पर 12 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को आवास और मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, गैस और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाए। यूपी जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा नया रूप। जेलों में महिला बंदियों की स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने पर कारागार मुख्यालय में मंथन हुआ। अधिकारियों ने सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रोजेक्ट शक्ति कंपेडियम का भी लोकार्पण किया गया है। इसमें पिछले 2 वर्षों की गतिविधियां शामिल है। विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य, आत्म देखभाल और जागरूकता पर सत्र आयोजित किए। ईंधन महंगा होने से उड़ानों में बड़ी कटौती। एविएशन टरबाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण एयर इंडिया और इंडिगो ने 1 जून से अगले 90 दिनों के लिए घरेलू उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया है। एयर इंडिया करीब 15 से 22% और इंडिगो 5 से 7% उड़ानें कम करेगी। इससे यात्रियों को किराए में बढ़ोतरी और टिकट की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कई प्रमुख रूट प्रभावित होंगे। यूपी के 97,000 गाँव में पानी की जाँच शुरू। जल जीवन मिशन के तहत यूपी के 57,000 से अधिक गांव में प्रशिक्षित महिलाएं फील्ड टेस्टिंग किट से पेयजल की गुणवत्ता की जांच कर रही। अब तक 63,700 से अधिक जल नमूनों की जांच हुई है। दूषित पानी की तुरंत रिपोर्टिंग से बीमारियों की रोकथाम हो रही। इससे महिलाओं को रोजगार और अतिरिक्त आय भी मिल रही है। स्पोर्ट्स कॉलेज प्रवेश में इस साल बड़ा उछाल। यूपी के 5 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर, सैफई, सहारनपुर और फतेहपुर में सत्र 2026-27 के लिए 518 सीटों पर करीब 2600 आवेदन मिले, जो पिछले वर्ष से अधिक है। प्रवेश प्रक्रिया मेरिट और खेल प्रदर्शन आधारित है। प्रारंभिक और मुख्य चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें फिजिकल और स्किल टेस्ट शामिल है। अंतिम चयन पारदर्शिता के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन पर केजीएमयू में बड़ी कार्रवाई। केजीएमयू लखनऊ में बने 6 मजारों को प्रशासन ने लावारिस घोषित कर दिया है। 15 दिन के नोटिस के बावजूद कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार इन्हें हटा करके कब्रिस्तान में शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन ने पुलिस फोर्स और बुलडोजर कार्रवाई की अनुमति भी मांगी है। डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम के खिलाफ दाखिल हुई पीआईएल। सीबीएसई की कक्षा 12वीं के डिजिटल कॉपी चेकिंग
ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इस व्यवस्था को लखनऊ हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इसे जल्दबाजी और लापरवाही से लागू बताई। कोर्ट 29 मई को सुनवाई करेगा। याचिका में छात्रों की कॉपियों की दोबारा जांच और विशेषज्ञ समिति की मांग की गई। लखनऊ बना सोलर ऊर्जा अपनाने में यूपी का नंबर 1 शहर। लखनऊ में भीषण गर्मी और बिजली संकट के बीच सोलर ऊर्जा की ओर रुझान तेजी से बढ़ा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत एक महीने में 9,560 नए सोलर पैनल लगे, जिससे कुल संख्या 1,05,63 पहुंच गई है। औसतन रोज 370 इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। सरकार की सब्सिडी योजनाओं में लोग सोलर पैनल अपना करके बिजली खपत और वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। यूपी डीएलएड 2026 आवेदन जल्द शुरू होने की संभावना। यूपी में डीएलएड 2026 प्रवेश प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। लगभग 2,39,000 सीटों पर दाखिला होगा। आवेदन updled.gov.in पर ऑनलाइन होगा। योग्यता स्नातक, सामान्य वर्ग में 50% और आरक्षित 45% अंग, आयु 18 से 35 वर्ष है। चयन मेरिट, काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क 200 से 700 रुपए है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 30 मई को प्रदेश के कई जिलों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि 30 मई को मौसम ज्यादा खराब रहेगा और 31 मई तक बारिश, आंधी का असर जारी रह सकता है। यूपी हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल ढहा, 6 की मौत। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब आंधी बारिश के कारण गिर गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई है और 3 को बचाया गया। एसडीआरएफ ने 7.5 घंटे रेस्क्यू किया। प्रशासन ने जांच और कार्रवाई शुरू की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को सहायता राशि देने की घोषणा की। यूपी आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल, 37 अफसरों के तबादले। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 37 सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों का तबादला किया गया। कई अफसरों को नए जिलों डिस्टिलरी की जिम्मेदारी दी गई है, कुछ को मुख्यालय भेजा गया है। आदेश में सभी अधिकारियों को तुरंत नए पद पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी। अब उनकी प्री अरेस्ट जमानत कायम रहेगी और गिरफ्तारी से उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। लखनऊ चारबाग स्टेशन पर बड़ा हादसा, 3 यात्री घायल। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर सेट के 3 गिरने से 3 यात्री घायल हो गए। आरपीएफ और जीआरपी ने रेस्क्यू कर घायलों को सिविल अस्पताल भेजा है। यह हादसा स्टेशन पुनर्विकास कार्य के दौरान हुआ, जब शेड हटाया जा रहा था। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गए हैं। यूपी बीजेपी ने 5 जिलों में नए जिलाध्यक्ष किए नियुक्त। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव करते हुए 5 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। अंबेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महानगर और देवरिया में नई जिम्मेदारियां दी गई है। पार्टी का उद्देश्य बूथ से जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करना और चुनावी रणनीति को धार देना है। यह बदलाव आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बरेली में निराश्रित गोवंश के लिए चल रहे भूसा दान अभियान को लेकर के विवाद बढ़ गया। खंड शिक्षा अधिकारी के पत्र में स्कूलों से भूसा एकत्रित करने का लक्ष्य बताए जाने पर शिक्षक संगठनों में नाराजगी जताई। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा। हालांकि बीएसए ने स्पष्ट किया है कि यह स्वैच्छिक अभियान है, अनिवार्य नहीं। इंस्टाग्राम प्लस में मिलेगा स्टोरी रिवॉच और एक्स्ट्रा कंट्रोल फीचर। मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए पेड सब्सक्रिप्शन रोल आउट शुरू किया है, ताकि रेवेन्यू सिर्फ विज्ञापनों पर निर्भर ना रहे। इंस्टाग्राम प्लस में स्टोरी रिवॉच देखने, ज्यादा कस्टमाइजेशन, स्टोरी एक्सटेंड करने और बेहतर कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसकी कीमत लगभग $3.99 यानी कि करीब 380 रुपए प्रति माह है, जबकि भारत में कीमत अभी तय नहीं हुई। भोजपुरी म्यूजिक में इतिहास, हेलोकॉन ने तोड़ा 1 बिलियन का रिकॉर्ड। भोजपुरी गाना हेलोकॉन ने यूट्यूब पर 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन व्यूज पार कर इतिहास रच दिया। रितेश पांडे और स्नेहा उपाध्याय का यह सुपरहिट ट्रैक 2019 में रिलीज हुआ था। इसकी कैची बीट, मजेदार लिरिक्स और दमदार केमिस्ट्री ने इसे ग्लोबल हिट बना दिया। यह पहला भोजपुरी गाना है जिसने यह बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सहारनपुर से पकड़ा गया जासूस, आईएसआई के लिए बना रहा था स्लीपर सेल। पाकिस्तानी जासूस इकबाल आईएसआई के लिए पंजाब और पश्चिमी यूपी में स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करने का आरोप है। वह गैंगस्टरों के जरिए युवाओं को जोड़ करके विस्फोटक प्रशिक्षण दिलवाने में शामिल था। सहारनपुर में फर्जी पहचान से
रहने के बाद उसे एटीएस ने गिरफ्तार किया। उसके नेटवर्क से जुड़े कई संदिग्धों की जांच जारी है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर गावस्कर हुए फिदा। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 97 रन की तूफानी पारी खेल करके सबका ध्यान खींचा। सुनील गावस्कर ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के लिए भगवान का तोहफा बताया और इंग्लैंड टी20 सीरीज में शामिल करने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि वैभव को तुरंत मौका मिलना चाहिए क्योंकि वह बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ खेला। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1606 में सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का निधन हुआ, जिन्होंने सिख धर्म को मजबूती दी। 1909 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म लेखक पंडित मुखराम शर्मा का जन्म हुआ। 1935 में प्रख्यात सितार वादक देवू चौधरी का जन्म हुआ। 1955 में एनएम जोशी का निधन हुआ, जो भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 1991 में स्वतंत्रता सेनानी उमाशंकर दीक्षित का निधन हुआ। 2000 में रामविलास शर्मा का निधन हुआ, जो हिंदी साहित्य के महान आलोचक थे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जुड़े सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है बलिया, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी भदोही। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भदोही। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदान का भाग है? ऑप्शन ए बांगर क्षेत्र, ऑप्शन बी खादर क्षेत्र, ऑप्शन सी है बांगर तथा खादर क्षेत्र दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांगर तथा खादर क्षेत्र दोनों। हमारा तीसरा सवाल, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी बिजनौर, ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहारनपुर। हमारा चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन सी है गढ़मुक्तेश्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मथुरा। हमारा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी देवरिया, ऑप्शन डी बलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मथुरा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।